वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आजकल एक सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है कि बच्चे के लिए बादाम का दूध कैसा है, कब से दें, कैसे दें, कौन सा दें। पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर कवर किए हुए हैं। और क्योंकि इन दिनों वीगन डाइट का बहुत बड़ा चलन चल रहा है, लोग जानवरों से बनी हुई चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बादाम के दूध का प्रचलन जो है वो बढ़ गया है। या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उससे उनको एलर्जी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बादाम के दूध का यूज कर रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आलमंड मिल्क जो है इससे रिलेटेड जो कॉमन क्वेरीज हैं उनको कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा और आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। तो पहला सवाल ये है कि क्या बच्चे को बादाम का दूध दें या नहीं दें। आप दे सकते हैं, आंसर ये है, मेरा सजेशन, मेरी ओपिनियन, आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि आप किस एज में उसे चालू कर रहे हैं, आप उसे कब से दें। देखिए दोस्तों, 1 साल से पहले कोई भी दूध, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, या फिर बादाम का हो, या फिर ओट मिल्क हो, किसी भी तरह का सोया मिल्क हो, किसी भी तरह का जो दूध है वो 1 साल से पहले बच्चे के लिए रिकमेंडेड नहीं है। 1 साल से पहले आपको बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना है, ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। अगर वहाँ पर वो नहीं है तो फिर आपके पास में जो बच्चों के जो दूध आते हैं, इन्फेंट मिल्क जो रहते हैं, वो आपको देने हैं। तो इसलिए आप यदि बादाम का दूध देना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो बच्चा है वो 1 साल से बड़ा हो। उसके बाद ये कि 1 साल के बाद गाय का दूध दें या बादाम का दूध दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आपकी किसी भी एज ग्रुप में, बच्चे के किसी भी एज ग्रुप में कोई भी दूध जो है वो ब्रेस्ट मिल्क का मुकाबला नहीं कर सकता है। मतलब यदि 1 साल के बाद भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी है, तो उसे कोई भी दूसरा दूध देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप 1 साल के बाद ये क्वेश्चन करें कि हम गाय का दूध दें या बादाम का दूध दें, तो देखिए यहाँ पर आपको गाय का दूध देना है 1 साल के बाद में। 1 से 2 साल का जो पीरियड है ये क्रिटिकल पीरियड है। यहाँ पर बच्चे का ब्रेन बन रहा है, मोर देन 80% ब्रेन की ग्रोथ 2 साल तक हो जाती है। मैं अपने पहले बहुत से वीडियोज़ में ये चीज़ आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। और ब्रेन की ग्रोथ के लिए यहाँ पर फैट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आप गाय का दूध दें, उसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा है। और गाय का भी जो होल मिल्क है, जिसमें से कि आपने कोई क्रीम वगैरह नहीं निकाली हुई है, आपको गाय का दूध देना है, होल मिल्क देना है, बिना पानी के देना है, उसमें वाटर को डाइल्यूट नहीं करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप यदि ये चूज करना चाह रहे हैं कि बादाम का दूध या गाय का दूध, तो गाय का दूध देना है। यहाँ पर एक चीज़ और करी जा सकती है कि मान लीजिए बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है, तो आप उसे दिन में 1 या 2 बार बादाम का दूध सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसे रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे कि आप ब्रेस्ट मिल्क को बादाम के दूध से, आलमंड मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं, नहीं। आप सप्लीमेंट कर सकते हैं कि हाँ 1 या 2 बार आपने बीच में उसे बादाम का दूध दे दिया है। इसके बाद में पूछा जाता है कि 1 साल से ऊपर के बच्चे को बादाम का दूध या आलमंड मिल्क आप दे रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल है कि जब भी आप बच्चे को बादाम का दूध पिला रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। देखिए, नंबर 1, पहली चीज़, जो मार्केट के अंदर आलमंड मिल्क मिल रहे हैं, बादाम का दूध मिल रहा है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखना कि उन्होंने उसमें कितना शुगर ऐड किया हुआ है। मैं बार बार आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूं कि नो एडेड शुगर, वो लोग शुगर को बहुत ज़्यादा मिला करके रखते हैं, तो प्लीज़ उसके अंदर ये ज़रूर ध्यान रखें कि शुगर की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। दूसरी चीज़, क्योंकि बादाम या दूसरे जो नट्स हैं ये एक एलर्जिक फूड की कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कि बादाम का दूध लेने के बाद में एलर्जी हो जाती है। अभी जब मैंने कल कम्युनिटी पर ये पोस्ट डाला था कि मेरा आने वाला वीडियो आलमंड मिल्क के ऊपर है, बादाम के दूध पे, तो एक मदर का रिप्लाई आया हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि मैंने 1-2 बार जब भी अपने बच्चे को बादाम का दूध दिया है तो उसे गैस्ट्रिक अपसेट हो गई है, उसे मोशंस स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। तो आप खुद भी वॉच रखें कि जब भी आप कोई भी नट्स बच्चे को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो देखें कि बच्चे में कहीं एलर्जी वाले साइन तो नहीं आ रहे हैं। कहीं बच्चा क्रैंकी हो रहा हो, उसकी जो पोटी है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, या स्किन पे कोई एलर्जी तो नहीं आ रही है। तो आपको ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस कुछ भी दिखाई दें तो आप उसे बंद कर दीजिए उस कुछ समय के लिए। तो आपको नट एलर्जी यदि फैमिली में भी प्रेजेंट है तो भी बहुत कॉशियसली देना है। अपने पीडियाट्रिशियन से आप वहाँ पर बात भी करके दे सकते हैं।
तो मेक श्योर कि पहली चीज़ हमने कहा कि शुगर का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, नट एलर्जी तो नहीं है, कोई किसी बादाम से एलर्जी तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में जब आप बादाम का दूध देने जा रहे हैं तो उस पर देखिए कि उसमें कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन डी, ये तीनों चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं कि नहीं, फोर्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ, इनको ऊपर से ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ता हुआ बच्चा है उसे इसकी नीड रहेगी। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बादाम का दूध जो है उसमें फ़ैट की जो मात्रा है वो भी कम है, बच्चे की जो डेली नीड है, और प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी कम है जो उसकी डेली नीड है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप केवल बादाम का दूध दे रहे हैं तो बच्चे को अलग से फ़ैट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अलग से उसे प्रोटीन्स भी मिल रही हैं कि नहीं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो इट्स ओके। हाँ, बादाम का दूध जो है वो विटामिन ई का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और विटामिन ई जो है ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो एक बहुत अच्छा गुण जो बादाम के दूध में है वो है विटामिन ई का एक सोर्स होना। गाय के दूध से बादाम का दूध, अगर हम दोनों को कंपेयर करें मोटे मोटे रूप पे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, गाय के दूध से बादाम, आलमंड जो मिल्क है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बच्चे को होल काउ मिल्क देना है, क्रीम वाला देना है, जिसमें से कि पानी भी नहीं मिलाना है। कारण, क्योंकि बढ़ते बच्चे के लिए फैट्स ज़्यादा हैं। तो यदि हम फैट्स की कंसंट्रेशन पे देखें कि 1 कप आपने लिया है काउ मिल्क, होल काउ मिल्क, और 1 कप आपने लिया है आलमंड मिल्क, तो यहाँ पर जो फैट की कंसंट्रेशन है वो फैट आपके पास गाय के दूध में है 8 ग्राम, जबकि जो आलमंड मिल्क है उसमें है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। दूसरा बड़ा सोर्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो है, 1 कप गाय का जो दूध है, होल काउ मिल्क है, उसमें है 8 ग्राम, अगेन 8 ग्राम, जबकि जो आपका आलमंड मिल्क है उसके अंदर है केवल 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम। तो मोटे मोटे रूप में आपके पास मैंने आपको दिखाया कि फैट भी कम है और प्रोटीन्स भी कम है। इसलिए यदि केवल बादाम का दूध यूज कर रहे हैं बच्चे के लिए तो आपको उसके एक्स्ट्रा सोर्सेज का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा अलग से फैट्स भी ले रहा है कि नहीं, उसकी डाइट में फैट्स जा रहे हैं कि नहीं, और प्रोटीन्स भी जा रहा है कि नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 1 साल के बाद बच्चा, कई बार मदर्स का ये आता है कि 1 साल के बाद बच्चा केवल दूध ले रहा है, हमारा बच्चा केवल दूध ले रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या ये चीज़ सही है क्या। देखिए, मैं 2 बातें आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि पहली चीज़ कि 1 साल के बाद दूध जो है वो सप्लीमेंट के रूप में आपको बच्चे को देना है। वहाँ पर 1 साल के बाद बच्चे का मेन सोर्स जो है वो सॉलिड फूड होने चाहिए। ये गलती आप नहीं करें कि आप उसे दूध ही दिए जा रहे हैं। उसका दूध जो है यहाँ पर एक सप्लीमेंट का काम करेगा, ना कि प्रॉपर डाइट का काम करेगा। अब आपको सॉलिड्स बढ़ाने हैं, और ये कैसे बढ़ाएंगे कि 9 मंथ के बाद, ये आपकी जिम्मेदारी कि जब बच्चा 9 मंथ का हो गया है, अब उसे भूख लग रही है तो आप उसे सॉलिड्स पहले खिलाइए और जो दूध पिला रहे हैं वो उसके बाद दीजिए। तो ये अगर आप यहीं से बच्चे की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने लग जाएंगे, याद रखिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ये बहुत प्रॉपर टाइम है जहाँ से आप 6 महीने से बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, वहाँ से 2 साल तक। तो 9 मंथ ऑनवर्ड्स जब बच्चे को भूख लग रही है आप पहले उसे सॉलिड्स खिलाना चालू कीजिए, और 1 साल के बाद बच्चे का जो मुख्य जो उसका सोर्स है एनर्जी का वो सॉलिड्स होंगे, ना कि दूध होगा। नहीं तो बच्चे के पास में डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आलमंड मिल्क जो है, बादाम का दूध, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिस रह गई है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं देखूंगा कि यदि उस आपकी जो क्वेरी उसे भी क्लियर कर सकूं। एक चीज़ और है कि क्या बादाम का दूध अच्छा है या जो रात को बादाम भिगो करके सुबह बच्चे को खिलाते हैं वो अच्छे हैं। देखिए, मेरी राय, मेरा सजेशन, मेरी ओपिनियन, मैं चाहूँगा कि जो रात को आपने बादाम भिगो करके बच्चे को सुबह खिला रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बजाय कि बादाम के दूध के। क्योंकि जब दूध बनाया जाता है या मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि उसका जो छिलका होता है, बादाम की जो छिलका है उसे हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ बादाम लेकर के वाटर इनटेक करके उसका मिल्क बनाया जाता है। और जो बादाम का छिलका है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं, फाइबर्स बहुत अच्छे हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो थी, जो बादाम की जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो कम हो गई है।
तो इसलिए आप पूरा बादाम यदि बच्चे को देते हैं, पीस करके दें या कैसे भी करके दें, और रात को भीगे हुए सुबह देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि आप उसे बादाम का दूध दें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ थी आलमंड मिल्क से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।